गुड मॉर्निंग। एसएससी सीएचएसएल 2019 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके 12 अक्टूबर 2020 के सभी शिफ्टों के पेपर समाप्त हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं शिफ्ट 2 के सभी प्रश्नों को जीएस के सभी प्रश्नों का आंसर की लेकर के आया हूं। ये सभी प्रश्न आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उसी के आधार पर उसके आंसर्स तैयार किए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, कुछ टिप्स भी मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके फर्दर ये जो पेपर्स होंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स, स्पेशली जो मार्च में आपके एग्ज़ाम्स हुए थे, उनके सभी शिफ्टों के पेपर्स को तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। दूसरी बात, आपका जो स्टैटिक जीके है, जैसे आपका हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। फर्दर अब जो पेपर्स आएंगे उसमें मेडिवियल और एंशियंट हिस्ट्री से पूछा जाएगा। गेम्स से पूछा जा रहा है, दिवसों से पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में दिवसों से बहुत प्रश्न पूछे गए थे, सेकंड में नहीं पूछे गए, थर्ड में फिर पूछे गए। तो इस तरह से दिवसों से आप तैयार कर लीजिए। गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करके, और स्पेशली प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर आपने रिवाइज कर लिए तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कैसा भी पेपर आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। फर्स्ट शिफ्ट में भी संविधान से 3 प्रश्न पूछे गए थे और इस शिफ्ट में भी संविधान से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो संविधान को अच्छे से तैयार कर लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मूल अधिकार, ये सब अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्वेश्चंस बनेंगे। और अनुच्छेद जरूर तैयार कर लीजिए, जो है कुछ खास अनुच्छेद है उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उनसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न साइंस से है, वो जो उनकी सर्वाधिक सघनता ये समताप मंडल में होती है। गेम से देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है, और भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। ऐसे ही अगले पेपर में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय चिन्ह, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसको तैयार करके जाइएगा। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। हिस्ट्री से देखिए, एंशियंट से पूछ लिया एक प्रश्न, गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ये देवगढ़ में है और ये भगवान विष्णु से संबंधित है। भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारत में मुद्रा जो है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। अब मुख्यालय जान लीजिए कहाँ पर है, पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? शशिकांत दास हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। तो आरबीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको तैयार कर लीजिए। करंट से एक क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? उसका आंसर है जोजीविनी टूंडजी, दक्षिणी अफ्रीका। करंट से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, 4-5 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट से, बाकी सब स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? SN। एटॉमिक वेट पूछ सकते हैं तो 50 होता है इसका। खेल से देखिए दूसरा प्रश्न आ गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में कितने लोगों को मिला? 2 लोगों को मिला है, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को। 2020 में ये पुरस्कार 5 लोगों को मिला है। हैदराबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसको बनाया गया था। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पर स्थित होती है? समताप मंडल में। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में। अब देखिए,
जो अभयारण्य है, सेंचुरीज़ हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं, उसको तैयार करके जाइए, पूछे जा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कहाँ पर हैं, इनके बारे में। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जा रहा है हर पेपर में, F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? इसका आंसर है स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक। स्पेलिंग को चेक करने के लिए और ग्रामर को चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल पोर्ट। अब नए नए जो नाम रखे गए हैं, शहरों के बदले हुए नाम, इनसे प्रश्न बन रहे हैं, इससे पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। किन किन सिटीज़ के नाम बदल करके क्या क्या रखे गए हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? शशि थरूर और नंद किशोर आचार्य को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसको आप तैयार कर लीजिए। सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाई थी? इसका आंसर है राम सुतार। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा में स्थित है और इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश ने कराया था। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से, सेकंड में देखिए आ गया पूरा जो है एंशियंट हिस्ट्री से। अब मेडिवल का रह गया, नेक्स्ट में मेडिवल से पूछा जाएगा। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने किस जेल में रखा था? 1957 के बाद गिरफ्तार करके तो रंगून के जेल में रखा तक गया था और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। लोटस टेम्पल को किस संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था? ये भी देखिए एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है, बहावी संप्रदाय के द्वारा। अगला प्रश्न है, लखनऊ के अधिवेशन में 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका है अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं खास उनको आप तैयार कर लीजिए। गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या भारत छोड़ो, इस तरह के जो भी हैं उनको सब आप तैयार कर लीजिए। भारतीय संविधान में आपातकाल को किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये प्रश्न एक पूछा गया था। तो देखिए, इसमें 3 स्थितियां बनती हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति, ये अनुच्छेद 352 में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपात जो है ये अनुच्छेद 360 में। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो आपके कमेंट्स के द्वारा प्राप्त हुए हैं। और जो क्वेश्चंस अगर रह गए तो उसको जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी मैं आपके लिए एक आंसर की बना दूंगा अलग से, या मैं जब कंपाइल करूंगा तीनों ही शिफ्टों का तो उसमें जो है ऐड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आपके मन में किसी तरह की क्वेरी, कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।